जब कभी गर्मियों में हमें ठंडा पानी फ्रिज में नहीं मिलता तो जल्दी से ठंडा पानी पीने के लिए हम पानी की बोतल रखते हैं फ्रीजर में, लेकिन कहीं गलती से वो कांच की बोतल हुई तो बोतल टूट जाती है। पर सवाल आता है कि फ्रीजर में कांच की बोतल टूट क्यों जाती है। देखिए, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसे ठंडा करेंगे तो वो श्रिंक हो जाती है, लेकिन पानी एक ऐसा लिक्विड है जो ठंडा होने पर 4 डिग्री तक तो श्रिंक होता है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री से नीचे जाता है ये एक्सपेंड होने लगता है। और फ्रीजर में टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री होती है, इसलिए पानी के एक्सपेंशन की वजह से कांच की बोतल पर इंटरनल प्रेशर पड़ता है और कांच की बोतल टूट जाती है। और इसी कंडीशन में अगर प्लास्टिक की बोतल हुई तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगर आपसे पूछो कि इस दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है तो शायद आपका जवाब लाल चंदन ही होगा, लेकिन आप गलत हैं। एक्चुअली दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी लाल चंदन नहीं, अफ्रीकन ब्लैक वुड है। अब सवाल आता है कि अफ्रीकन लकड़ी में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी बनाती है। देखिए, लाल चंदन की सबसे बढ़िया क्वालिटी आपको 7 से 10 हजार रुपए पर केजी मिल जाएगा। वहीं पर अफ्रीकन ब्लैक वुड 7 से 8 लाख रुपए केजी मिलती है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी फर्नीचर और सुपर क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट बनाने में की जाती है। इस लकड़ी के पेड़ को मैच्योर होने में लगभग 60 सालों का वक्त लगता है और अफ्रीका में ये पेड़ पाया भी बहुत कम जाता है, मतलब ये लकड़ी रेयर है, इसीलिए ये ब्लैक वुड इतनी महंगी होती है। आपने भी बचपन में अपने साइकिल को चोरी होने से बचाने के लिए कुछ इस तरह का चेन जरूर लगाया होगा। अगर नहीं लगाया होगा तो कम से कम देखा तो जरूर होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि रेलवे वाले इतने भारी भरकम ट्रेन को चेन से क्यों बांध देते हैं जिससे कोई चोरी ही नहीं कर सकता। देखिए, बात ऐसी है कि जिन पटरियों पर हम ट्रेन को दौड़ते हुए देखते हैं वो फ्लैट दिखता है, बट एक्चुअल में फ्लैट होता नहीं है। ये कहीं चढ़ान तो कहीं ढलान होता है, और कभी ट्रेन को इन ढलाई या चढ़ाई वाले एरिया में पार्क करना हो, ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी आ जाए तो ट्रेन को एक ही जगह पर रोक कर रखने के लिए ट्रेन को चैन से बांध दिया जाता है। देखिए, केन्या में हर साल इस तरह के लाखों काले बॉल्स पब्लिक में बांटी जाती है, जिससे बच्चे गुलेल से, टूरिस्ट प्लेन से, बाकी पब्लिक चलते फिरते जगह जगह फेंकती रहती है, क्योंकि हर एक बॉल में पेड़ का एक बीज होता है जिसके ऊपर चारकोल का प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ताकि जब इसे फेंका जाए तो ये टूटे नहीं और अंदर के बीज को चिड़िया वगैरह ना खा पाए। और जैसे ही बरसातों में इन पर बारिश की बूंदें गिरती है, इस पर से प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है और बीज अंकुरित हो जाता है और फाइनली पेड़ का रूप लेकर जमीन को हरा भरा कर देती है। क्या भारत को भी इस तरह की टेक्निक अपनानी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखें। आपने चाइना के पहाड़ों पर बने ग्लास का ब्रिज तो देखा ही होगा, जिसको कुछ इस तरह से बड़े बड़े वाइपर से साफ किया जाता है। ये वाइपर एक ही बार में पूरे कांच के ब्रिज को साफ कर देते हैं और फिर गंदे पानी को इस तरह ब्रिज से नीचे फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कांच को ऊपर से साफ करना तो आसान है, लेकिन इसको नीचे से कैसे साफ किया जाता होगा? दोस्तों, इन ग्लास के ब्रिज पर लोग घूमने आते हैं तो इनके पैरों में लगी गंदगी कांच की ऊपरी भाग पर चिपकती है, इसलिए इन ग्लास को ऊपर से डेली साफ करना पड़ता है। लेकिन इसका निचला हिस्सा जल्दी गंदा नहीं होता, इसलिए इसे कभी कभी साफ किया जाता है। लेकिन नीचे का ग्लास साफ करना जोखिम भरा होता है, जिसे वर्कर्स रेलिंग से लटक कर और अपनी जान को जोखिम में डालकर इस ग्लास को साफ करते हैं।